बिहार में विश्वास मत के पहले ही विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में साफ हो गया कि नीतीश कुमार के पास बहुमत है। हालांकि जो आंकड़ा सत्ता पक्ष के पास था उससे 3 वोट कम पड़े। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी हैं। सबसे पहले ये तो है कि विश्वास मत आपके पास है, लेकिन 128 विधायकों की बजाय सिर्फ 125 विधायकों का वोट पड़ा, वो भी तब जब आपने विपक्ष में भी सेंध लगाई। तो सेंध तो आपके खेमे में भी थोड़ी बहुत लग गई। ये आज विधानसभा की नई सरकार का पहला दिन था और सबसे आवश्यक कार्रवाई थी अध्यक्ष को जो अविश्वास का नोटिस दिया गया था उस पर वोटिंग कराना। हमें प्रसन्नता है कि जो एनडीए प्लस है वो इसमें कामयाब रहा और जिस तरह का भय का आतंक का वातावरण विपक्ष में था वो भी आज समाप्त हुआ। कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य से बाहर भेजा और आरजेडी भी अपने विधायकों पर अविश्वास में थी। उन्होंने समूची 2 दिन के अंदर 40 घंटे अपने कैदियों की तरह से बना कर रखा। हमें प्रसन्नता है कि विधायकों ने अपने विवेक से वोट दिया। जो संख्या बल एनडीए का कम बताया जा रहा है उसकी जांच की जाएगी और हम जरूर विधानसभा के अंदर और बाहर भी ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे कि सरकार की उम्र लंबी हो और 2024 के लिए जो आज आधारशिला रखी गई है उसमें हम कामयाब हों और फिर एक बार 400 का आंकड़ा पार करें। त्यागी जी, सदन में अब जो नेता विपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने खूब निशाना साधा है नीतीश कुमार पर। और एक तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को वो पिता समान समझते हैं, उनकी इज्जत करते थे और करते रहेंगे। दशरथ तक से तुलना की नीतीश कुमार की, लेकिन साथ में यह भी कहा कि बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों आप रह रहे करके पलटते रहते हैं। यह भी कहा कि उन्होंने एक थके हुए मुख्यमंत्री को दौड़ाने का काम किया और क्रेडिट अगर ले रहे थे तो उसमें कोई गलत बात नहीं थी। ये जो निशाने साधे गए हैं इस पर आप क्या कहें? देखिए, नेता प्रतिपक्ष का कार्य है सत्ता पक्ष की कमियां खामियां अगर हैं तो उस पर ध्यान आकर्षित करना है। अगर कमियां खामियां नहीं हैं तो भी कृत्रिम कमियां खामियां पैदा करना उनका काम है। लेकिन उनका भाषण संतुलित था, नीतीश जी के लिए आदरपूर्वक था। उन्होंने अपने पिता तुल्य मान करके उनकी दशरथ से तुलना की, लेकिन उनका बनिवास दशरथ ने नहीं कैकेयी ने किया था। और कैकेयी की जब आप तलाश करेंगे तो कैकेयी कांग्रेस पार्टी है जिनके अहंकारपूर्ण रवैये की वजह से आज ये गठबंधन तार तार हो चुका है। और हम ही नहीं, जेडीयू नहीं, आरएलडी नहीं, ममता बनर्जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी ये उससे किनारा कर चुकी हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के कॉकस ने जो राहुल गांधी जी को भी गुमराह किए हुए और खड़गे जी को भी संवेदनशील तरीके से समस्याओं को सुलझाने का काम किया होता तो हमारे प्रिय भतीजे जो वनवास अपने लिए मानते हैं उसकी नौबत नहीं आती। यानी आप ये कह रहे हैं सर कि जेडीयू के दरवाजे अभी भी आरजेडी के लिए खुले हैं, लेकिन कांग्रेस की नीतियों के कारण आप लोग अलग हुए। देखिए, हम और जेडीयू और आरजेडी एक विचार के छाते तले पैदा हुए। ये पहले समाजवादी पार्टी थी, चरण सिंह जी के नेतृत्व में फिर ये लोक दल था, वीपी सिंह जी के नेतृत्व में जनता दल था और व्यक्तिगत और वैचारिक कारणों के कारण इसमें विभाजन हुए। हमारी कोई दुर्भावना आरजेडी या उसके नेता प्रतिपक्ष के लिए नहीं है, लेकिन ये जो आज देश की मांग है उसके मुताबिक हम सही रास्ते पर हैं और महसूस करेंगे तेजस्वी यादव कि जिस संगत और सोबत में वो हैं उसके खिलाफ उनके पिताश्री भी संघर्ष करते रहे, नीतीश जी भी संघर्ष करते रहे और वक्त आएगा जब तेजस्वी यादव भी संघर्ष करें। आखिरी सवाल सर, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा सदन में कि चूंकि खुद नीतीश जी ने प्रधानमंत्री मोदी को रोकने की बात कही थी, उन्होंने कहा कि अब ये काम आपका भतीजा, यानी उन्होंने खुद के लिए कहा कि वो करेगा। और साथ में उन्होंने जेडीयू विधायकों को भी एक संदेश दिया और कहा कि ठीक है, नीतीश कुमार तो सहयोगी बदलते हैं वो ठीक है, लेकिन आप तो जनता के बीच जाएंगे, आप क्या जवाब देंगे? तो इस पर आखिरी में आप क्या जवाब देंगे? देखिए, ये तो इम्तहान कई बार हुए पिछले 17 सालों से इन वक्ताओं की वजह से और अपने कर्तव्यों की वजह से, कुकृत्यों की वजह से।
और जो एंटी पीपल समय समय पर उनके स्टैंड रहे हैं, उसकी वजह से वो सत्ता से बाहर हैं। जब वो हमारे साथ आते हैं तो उनकी ताकत बढ़ती है, जब हमसे अलग होते हैं तो उनकी ताकत घटती है। तो नीतीश कुमार जी की जो महती भूमिका है और जो महत्ता है, उसका एहसास भी उनको होना चाहिए। ऐसा भी मैं अपने प्रिय तेजस्वी यादव को कहना चाहता हूँ। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो बिहार में नीतीश कुमार बने रहेंगे और जाहिर सी बात है, इस बात से जेडीयू के तमाम जो आला नेता हैं उन सब ने राहत की सांस ली है। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।